स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो हमको बताना है। प्रिंसिपल क्या कहता है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, इसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते एनर्जी को, और ना ही नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही हम लोग इसको पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बस ये करता क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। इवन कोई भी फ्यूल भी अगर हम लोग बर्न करते हैं तो वो हीट में और हीट के अलावा आपका वेपर में अदर फॉर्म में चेंज हो जाता है, बट एक्चुअली में वो जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है। या फिर इसके लिए क्या कह सकते हो, ये प्रिंसिपल कहता है कि द सम ऑफ वेरियस एनर्जीज इन द यूनिवर्स, बहुत सारी जो अलग अलग तरीके की एनर्जीज हैं उनका जो सम है जो पूरे यूनिवर्स में है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा लेकिन टोटल सम एक जैसा ही रहेगा। अब इसको हम लोग समझेंगे किससे, मैकेनिकल एनर्जी से। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये देखो मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से हम लोग उस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वेरियस एनर्जीज का जो सम होता है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर स्टेट द कंडीशन अंडर विच द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, और वो कंडीशन भी बतानी है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी आपका कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि एयर वगैरह ना हो, फ्रिक्शन ना हो, at any instant is equal to the sum of kinetic energy and the potential energy। एक्चुअली में ये इसी के बाद का पैराग्राफ है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम का कैसा रहेगा, किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद आने वाले क्वेश्चन में हम लोग उसको प्रूव भी करेंगे। कंडीशन तो आइसोलेशन क्या ही दिया है यहाँ पे, तो कंडीशन भी देख लो। Condition under which the mechanical energy is conserved is when there are no frictional forces। कब होगा ये ऐसा, टोटली 100% कब होगा, तब होगा जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस ना हो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होगी या पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक में होगा। ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व रहेगा, यानी दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट तभी रहेगा व्हेन देयर इज आइसोलेशन, नो फ्रिक्शनल फोर्सेस आर देयर, नो एयर इज देयर। इन अदर वर्ड द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड स्ट्रिक्टली इन वैक्यूम वेयर फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज एब्सेंट। तो कहां पे ये 100% पॉसिबल है मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, स्ट्रिक्टली वैक्यूम के अंदर जहां कोई हवा ना हो और फ्रिक्शन उसकी वजह से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि नेम 2 एग्जांपल्स इन विच द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल बताने हैं जिसमें मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट रहे, कंजर्व्ड रहे। पहला एग्जांपल है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी इट्स काइनेटिक एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी keeps on increasing, and sum of both the potential and kinetic energy at any instant remains constant। ये वो एग्जांपल है जिसको अभी फर्दर हम लोग प्रूव करेंगे। और वही बात यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपने फेंका, ये मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर यहाँ मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा। जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है तो इसकी स्पीड डिक्रीज करती जाएगी, ऑल्दो ये क्या करता जाएगा, एक हाइट अचीव करता जाएगा। हाइट अचीव करने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज करती जाएगी। जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसके पास
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ हमने फेंका था वो कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब ये डाउनफॉल आएगा इसका तो हाइट डिक्रीज करेगी। हाइट डिक्रीज करने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होना, लेकिन इसके ऊपर क्या लगेगा, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और वेलोसिटी का इंक्रीज करने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज करना। ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे क्या होगा कि अगेन जिस पोटेंशियल के साथ हमने इसको फेंका था, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम वहां तक पहुंच जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट जीरो है। तो देखा यहाँ पे भी हाइट जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी जीरो, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, और वही रिटर्निंग में उसका जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। नेक्स्ट वाला है हमारा, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम एट बी बॉब हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट h above ground and kinetic energy is zero। हम यहाँ b की बात कर रहे हैं, b पे यहाँ पे क्या है, हाइट h है, तो हाइट h होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो इतना है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है, जीरो है। लेकिन वही बॉब जब पॉइंट ए पे आ जाता है, एट पॉइंट ए, जब पॉइंट ए पे आ जाता है तो ऑन मूविंग टुवर्ड B टू A, B से A की तरफ मूव करते हुए क्या हो रहा है, हाइट इज डिक्रीजिंग टू जीरो, डिक्रीज होकर जीरो पे चली आई, तो एट A पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्यों, क्योंकि सिंस द टोटल पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गया, पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहां काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पूरी की पूरी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपकी मैक्सिमम जितना यहां पोटेंशियल एनर्जी था यानी mgh, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, mgh, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे हाइट ही क्या हो गई, जीरो। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही इसको फर्दर एट पॉइंट सी तक लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, एट सी। सी पे क्या हो जा रहा है, देखो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जा रहा है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि यहाँ पे हाइट आपकी कितनी है, h है, और वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, कहां पे, c पे, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और हाइट h तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया सारा काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया mgh। तो किसी भी जगह पर आप देखोगे तो टोटल एनर्जी जो है आपको कैसी मिलेगी, कंजर्व्ड मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कितना आ रहा है, mgh। तो ये दो एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी है यानी कोई स्टोन है, कोई पेबल है, उसको हमने ऊपर फेंका, इट्स वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज करती जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखो कि हाइट क्या होगी, इंक्रीज कर रही है। व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, अब मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और हाइट इसकी मैक्सिमम हो गई, ठीक, मैक्स हाइट तक पहुंच गया ये, यानी हाइट x तक पहुंच गया, तो हुआ क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने अभी यही देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज कर दी जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, है ना, जितनी हाइट तक ये ऊपर पहुंच चुका है।
तो टोटल एनर्जी क्या हुई, टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट। ग्रेविटी से यहां, अंडर ग्रेविटी यहां से बॉडी को फॉल कराया जा रहा है। नेम द काइंड ऑफ एनर्जी इट विल पॉजेस। कहां पे कौन सी एनर्जी होगी, एट द पॉइंट वेयर इट फॉल्स, जहां पे यह फॉल होने के लिए है वहां पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अगर वेलोसिटी जीरो है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाइल फॉलिंग, जब ये फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन है, तो जब ये नीचे की तरफ आपका फॉल कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में इसके पास क्या होगा, तो यहाँ पे अब इसके पास आ गई वेलोसिटी, तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, साथ ही साथ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि स्टिल इट इज एट सम हाइट। ठीक है, जितना इंक्रीज आया है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही डिक्रीज आया होगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो एट बी, बीच वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसके पास दोनों ही एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। फिर नेक्स्ट है आपका ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने के पे, जब यहां ग्राउंड पे पहुंचे तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। क्यों हो गई जीरो, क्योंकि हाइट ही नहीं है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई mgh। क्यों, क्योंकि ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। और हमने पढ़ भी रखा है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी अगर फ्रिक्शन ऑफ एयर को क्या करें हम लोग, नेग्लेक्ट करें। Show that the sum of kinetic energy and potential energy, that means the total mechanical energy is always conserved in case of freely falling body under gravity। और assumption भी है कि with air resistance neglected। अब ये जो अभी हम लोगों ने किया, अब इसको क्या करना है, हम लोगों को डिराइव करना है, एक्चुअली में हमको शो करना है कि हाँ ये ऐसा होता है। हर जगह पे ये जो एनर्जी mgh ही आएगी, यहाँ पे भी दोनों का सम mgh आएगा, यहाँ पे भी सम क्या आएगा mgh, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू mgh। ये शो करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे फ्रॉम अ हाइट h से गिराया जा रहा है, फाइंडिंग इट when the body has टॉप पे कितना एनर्जी है, body has fallen at a distance x पे कितना है, और body has reached the ground, ग्राउंड पे पहुंचते टाइम कितना एनर्जी है। तो तीनों पॉइंट पे जो एनर्जीज रहेंगी हम उनको लेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि क्या एनर्जी कंजर्व रह रही है या नहीं, वही तो शो भी करना है ना। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ चुके हैं। तो देखो इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो मान लो यहाँ पे पॉइंट ए पे है जहां से हम लोग बॉडी को फॉल करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि एट ए पे क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम जीरो लिख देते हैं, और जीरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है ना। वेलोसिटी का जीरो होना, हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कितना आ रहा है, वो जीरो प्लस mgh इज इक्वल टू mgh आ रहा है। ठीक है, ये पहला हमने लिख लिया। फिर हम आते हैं पॉइंट बी पे, कहां पे, एट बी। अब जब बी पे आया तो इसके पास तो वेलोसिटी आ गई, और अब जो एक्चुअल में हाइट है, अब हाइट टोटल h थी और डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हो चुका x तक का, तो अब जो हाइट बची है इसके पास कितनी बची है, h माइनस एक्स। अब जमीन से लेके ऊपर तक की ये जो हाइट है, दिख रहा होगा, ये हाइट कितनी बची है, h माइनस एक्स। तो अब ये हाइट बची है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका mgh माइनस एक्स हो जाएगा।
ओपन करेंगे तो mgh माइनस mgx हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी को कुछ तो होना पड़ेगा, और कुछ क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब ये फॉल हो रहा है नीचे की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो अब इसके ऊपर लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको पता है कि इनिशियल स्पीड तो 0 थी जहां पे ये पहले रखा हुआ है ना, यहीं से फॉल कराया, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड हमको नहीं पता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x डिस्टेंस तक का हुआ है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, a से b तक का है ना, a b ये डिस्टेंस, और यही क्या होगा आपका हाइट ही है। अच्छा g हमको पता ही है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs लिख सकते हैं हम। v स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, u की वैल्यू 0 है, 2g और s की जगह पे क्या पुट करेंगे x, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2gx आ गई, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ लिखेंगे m लिखेंगे और v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये कितना आया mgx आ गया। अब यहाँ पे दोनों का सम लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। दोनों का सम कितना आएगा? पोटेंशियल एनर्जी है हमारा mgh माइनस mgx, और ये कितना आया है mgx। देखो mgx कट गया, दोनों का सम कितना आया mgh, ये हो गया सेकंड वाला। अब पॉइंट C की बात कर रहे हैं, C पॉइंट पे क्या होने वाला है? अब देखो C पॉइंट पे यहां लिखता हूं मैं एट C पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ हाइट ही हो गई 0। अगर हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हाइट। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखें, तो उसके लिए पहले हमको v स्क्वायर की वैल्यू पता करनी होगी, जो कि v की वैल्यू नहीं पता। अब डिस्प्लेसमेंट जो पूरा हुआ है वो h हुआ है, क्योंकि अब a से लेके c तक पूरा दिख रहे हैं। अब ये a से लेके पूरा c तक दिख रहे हैं, यानी कि ये वाली लाइन दिख रहे हैं। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू से पहले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs लिख दिया हमने। v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू तो 0 है, इनिशियल स्पीड क्या है 0 है ना, पूरा a से ले रहे हैं, टॉप से ले रहे हैं, तो कितना आ गया ये 2 इंटू g इंटू कितना आ गया ये अब h, यानी v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh, ये आ गई v स्क्वायर की वैल्यू। तो चलो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारी, हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2 लिख दिया। m की जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को me, लेकिन v स्क्वायर की जगह पे 2gh लिख दिया। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया mgh आ गया। अब इन दोनों का सम देखो, पोटेंशियल और काइनेटिक का, तो पोटेंशियल एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है 0 प्लस mgh, और ये कितनी हो गई mgh, ये हो गया आपका थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये प्रूफ हो गया आपका, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ ये हो गया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, assumption मेड कि विद एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। ठीक है, हर जगह पे क्या आ रहा है आपका mgh ही आ रहा है ना, देखो कांस्टेंट आ रहा है, तो बस वो वाली लाइन लिख देना कि हाँ भी प्रूव कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन। ये रेस्ट पोजीशन के आइदर साइड में क्या कर रहा है, ये आपका ऑसिलेट कर रहा है। एक्सप्लेन द एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ऑसिलेटिंग पेंडुलम। अब पेंडुलम के ऑसिलेट होते हुए जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। हाउ डज द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन इट एंड ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ये डायग्राम तो आपको बना लेना है, और कैसे एनर्जी चेंज आ रहा है वो ये देखिए।
यहां एरो बनी हुई है, दिख रहा है, ये एरो बनी हुई है इस तरीके से। तो एट ए ऑन मूविंग टुवर्ड ए फ्रॉम बी, ठीक है, क्या हो रहा है, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। Therefore, at A, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। mgh जो यहाँ मैक्सिमम हाइट पे B के पास था, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, A पे 0 है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हुई आपकी, 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh हुई। यहाँ पे भी ले लो इक्वेशन, ये पहला वाला हो गया हमारा। फिर उसके बाद बात करते हैं एट सी। सी पे क्या हो रहा है आपका, किसी को भी पहले ले सकते हैं, बी को भी पहले ले सकते थे। तो एट सी ऑन मूविंग टुवर्ड सी फ्रॉम ए। अब सी से ए की तरफ मूव करने पे हो क्या रहा है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, mgh। और वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी 0, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। और 0 क्यों लिख रहे हैं डायरेक्टली, कि सिंस वेलोसिटी c पे क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे c पे वेलोसिटी 0 मैक्सिमम हाइट पे है, तो mgh टोटल काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे थी वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो देयरफॉर sum of potential energy plus kinetic energy is again equal to mgh plus 0 and that is equal to mgh। ये हो गया आपका सेकंड। फिर अगेन बी की बात करें तो एट बी, बी पे क्या हो रहा है कि मूविंग टुवर्ड बी फ्रॉम ए। अब बी पे जब ये जा रहा है ए से मूव करते हुए, तो हो क्या रहा है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh हो गई। और वही काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी एट बी, 0, क्योंकि वहां पे भी वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कितना हुआ, 0 प्लस mgh दैट इज इक्वल टू mgh। और ये हो गया हमारा थर्ड। तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पहले, दूसरे और तीसरे से, कि मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये डायग्राम आपको क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अ पेंडुलम विद बॉब ऑफ मास m is oscillating on either side from its resting position A से किसी भी साइड में क्या हो रहा है, ये अपना ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन द एक्सट्रीम्स B एंड C एट वर्टिकल हाइट h। ये वर्टिकल हाइट देखो यहाँ h दिया हुआ है। What is the kinetic energy K and potential energy U when the pendulum is at positions A, B and C? तो जब यहाँ पे A पे रहेगा
तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पे हाइट जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी क्योंकि बी से ए की तरफ आते हुए टोटल आपकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। वहीं जब ए से सी पे जाएगा तो पॉइंट सी पे टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, और ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, और मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से अब वापस होना है इसको, तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। फिर ये यहाँ से जब वापस आएगा तो इसके अंदर हो जाएगा फिर से पोटेंशियल ये काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी फिर बी पोजीशन पे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, वो तो डायग्राम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 कि नेम द टाइप ऑफ एनर्जी possessed by the bob of a simple pendulum when it is at the extreme positions। एक्सट्रीम पोजीशन ये C है, एक्सट्रीम पोजीशन ये B है। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तो कौन सी एनर्जी इसके पास रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशंस पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जीज रहेंगी। नेक्स्ट है कि मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी रहेगी, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, इसके पास रहेगी क्या, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है, यानी ये मीन हो गया, ये एक्सट्रीम, यानी इनके बीच में कहीं यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बोथ है, क्योंकि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कुछ डिक्रीज हुई है और हाइट इंक्रीज हुई है, तो वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। At C, in between mean and extreme position, energy possessed is both kinetic and potential, as both is at same height above the ground level and has motion also। यहाँ पे ग्राउंड से ऊपर भी है, मोशन भी है, तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। अ बॉल ऑफ मास m is thrown vertically up with an initial velocity so as to reach a height h। बॉल को ऊपर फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी के साथ ताकि वो एक हाइट h तक पहुंचे, है ना, बॉल यहाँ पे मास m का और ये m तक पहुंचे एक हाइट h तक। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द ग्राउंड इज mgh। ग्राउंड पे तो हमेशा जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द बॉल एट द ग्राउंड इज जीरो। जो उसको इम्पार्ट किया गया, मतलब फेंकते टाइम कुछ तो वेलोसिटी दी गई होगी ना, बिल्कुल नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh। अरे भाई हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसके पास होगा ही नहीं काइनेटिक एनर्जी। लास्ट वाला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh। हाँ, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, और न्यूमेरिकल्स इसके बाद होंगे। अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। पेंडुलम का कंडीशन हम लोगों ने यहाँ देख लिया है ना। तो पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है आइदर साइड ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन पे। इट हैज द काइनेटिक एनर्जी एट ईच पोजीशन। हर जगह काइनेटिक रहेगा नहीं, यहाँ पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पोटेंशियल रहेगा, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और यहाँ के पी बोथ, है ना, यहाँ पे U प्लस के दोनों रहेगा, यहाँ पे भी U प्लस के दोनों रहेगा। इट हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। लो भाई अभी बता, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो रहेगा ही नहीं काइनेटिक एनर्जी। इट हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मीन पोजीशन। मेन पोजीशन यहाँ है, यहाँ तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से मूवमेंट होगा। द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। इसको तो हमने सॉल्व भी किया, वेरीफाई भी किया, है ना। यहाँ पे u प्लस के, यहाँ k इक्वल टू 0, यहाँ पे भी k इक्वल टू 0, यहाँ पे p इक्वल टू 0, यानी कि एवरी टाइम क्या होगा, हर एक इंस्टेंट पे आपका ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।